यदि तुम ना होते तो हम ना होते, तुम ना होते तो दाल रोटी के मजे ना होते, तुम ना होते तो रंग बिरंगे फलों से बाजार सजे ना होते, तुम ना होते तो त्योहार हमारे सूखे रह जाते, बाकी तो सबको छोड़िए भगवान भी हमारे भूखे रह जाते। जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, आज एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। आज फिर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, आज फिर हम ढेर सारी जानकारियों का आदान प्रदान करने जा रहे हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। जी हाँ किसान भाइयों, आप लोगों के प्यार स्नेह और आशीर्वाद से हमारा ये जो कार्यक्रम है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। लोग इस अगर किसी कारण से प्रसारण नहीं हो पाता है, कोविड-19 के कारण प्रसारण नहीं हो पाया, तो लोगों के मैसेज, मेल और जिस प्रकार से उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, उनसे लगता है कि हाँ, हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। तो लीजिए, आज हम एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ हैं, आपकी इस आधुनिक चौपाल में, एक ऐसी चौपाल जिसमें आप और हम आपस में बातें करते हैं, तरह तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं, विशेषज्ञों से बात करते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स का जवाब देते हैं। जी हाँ, यही वो कार्यक्रम है जहां पर हम और आप एक साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जय जय किसान। आज हमने हमारे स्टूडियो में आप ही के लोगों के बीच में से एक ऐसे अतिथि को बुलाया है, एक ऐसे मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, किसान हैं वो, एक बहुत अच्छे किसान हैं। एक ऐसे किसान को बुलाया है जो वाकई में सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती करते हैं। जी हाँ, जैविक खेती करते हुए उन्होंने कुछ नवाचार किए, नवाचार भी ऐसे ऐसे कि गेहूं काला उगा दिया और शकरकंद को सफ़ेद उगा रहे हैं। जी हाँ, चिया सीड भी वो उगाते हैं और भी ना जाने किस किस प्रकार के नवाचार वो कर रहे हैं। आइए मैं सीधे आपको पहले उनके पास ले चलता हूँ, आपका उनसे परिचय कराता हूँ और उसके बाद करते हैं उनसे ढेर सारी बातें। रावल चंद जी नमस्कार। नमस्कार। राम राम सा। राम राम सा। खम्मा गणी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजस्थान के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान इस समय आपको देख पा रहे हैं। रावल जी, कहाँ से हुई शुरुआत? आप नौसर गांव के रहने वाले हैं कि जो जोधपुर से दूर है, नौसर से रहने वाले हैं। कैसे आप खेती की तरफ आए, आपने शुरुआत कैसे की? सर, मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था जी। उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं नौकरी के लिए जोधपुर चला गया था और साल 2 साल जोधपुर में नौकरी करने के बाद वहाँ बराबर पैसे नहीं मिलने के कारण मैं। कितना पैसा मिल रहा था जब आप जोधपुर गए थे? तो वहाँ मेरे को सिर्फ 1200 रुपये महीने के मिल रहे थे। और कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं जोधपुर में स्टेशनरी की दुकान पे काम कर रहा था। चलिए, उसके बाद मैं मद्रास चला गया कपड़े की दुकान पर। जी। वहाँ मेरे को 2500 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। उससे भी मेरे घर का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जी। तो साल भर वहाँ रहने के बाद मैं मुंबई चला गया। जी। और मुंबई में भी मैंने कपड़े का धंधा किया, लेकिन वहाँ भी मेरा भरण पोषण नहीं चल रहा था। वहाँ जाते जाते कितनी सैलरी हो गई थी? वहाँ जाते जाते मेरी 3500 रुपये मंथली हो गई थी। जी। उसके बाद मैं फिर वापस गांव आ गया। गांव में एक छोटी सी दुकान डाली। जी। उस दुकान को धीरे धीरे मैंने धंधे को बढ़ाया। जी। और धंधे को बढ़ाते बढ़ाते आगे ले गया। उसके बाद में मैंने मेरा मन दुकान तक पहुँचने के बाद आपकी जो इनकम थी, जिसे महीने की इनकम कहनी चाहिए, वो कहाँ तक पहुँच गई? वो मेरी धीरे धीरे 5000, 10,000, 15,000 महीने की पहुँच गई। जी। वो पहुँचने के बाद मैंने, परंतु वहाँ भी आपको संतुष्टि नहीं थी? बिल्कुल नहीं मिली। जी। तो मैंने खेती की ओर रुक गया। 2015 में आप खेतों की तरफ वापस घूम के आ गए। कितनी बीघा जमीन थी आपके पास? मेरे पास मेरी घर की पुश्तैनी 30 बीघा जमीन थी। जी। तो लेकिन उस खेती में भी मैंने धीरे धीरे बढ़ाते 110 बीघा जमीन कर ली टोटली। 30 बीघा से 110 बीघा, क्या शुरुआत की आपने? 30 बीघा जमीन में किस चीज़ की खेती शुरू की आपने? शुरुआत तो मैंने भी सामान्य किसानों की तरह मूंगफली और मूंग वगैरह बोए, लेकिन धीरे धीरे मैंने साल भर में ही कुछ परिवर्तन कर दिया। धीरे धीरे साल भर में मैंने गाजर, शकरकंद, मूली, सलजम और सारी सब्जियाँ, और उसके साथ पशुपालन, और पशुपालन के साथ मेरा खुद का वो केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। मतलब जब आपने 30 बीघा जमीन में खेती शुरुआत की, तो क्या शुरू से ही आप जैविक खेती कर रहे थे? बिल्कुल, मैं शुरुआत से ही जैविक खेती कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैविक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, सुना, देखा कि पंजाब से कैंसर ट्रेन आ रही है, लोग हजारों कैंसर से बीमार हैं। तो मैंने शुरू से ही जैविक खेती करनी शुरू कर दी। रावल चंद जी, यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आप शहर शहर भटके, आप 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए की तनख्वाह के लिए आप मद्रास, बॉम्बे तक गए, उसके बाद वापस अपने गांव आए। आपने जब जैविक खेती की शुरुआत की तो लोगों ने कहा नहीं आपको कि आप इतना पैसे के लिए कर रहे हो और पैसा इसमें आपको मिलेगा नहीं, जैविक खेती क्यों कर रहे हो आप? नहीं, शुरू में लोगों ने बहुत ताने मारे, लोग हंसे,
अलग अलग बातें करने लगे, ये तो गैला है, पागल है। लेकिन धीरे धीरे मेरा नवाचार बढ़ा, खेती में आमदनी होने लगी। परंतु आप जैविक खेती से नहीं हटे। जैविक खेती से मैं नहीं हटा। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे किसान मेरे से जुड़ने लगे और मेरा नवाचार देखने लगे, और वहाँ मैं हजारों किसान आने लगे और उनको मैं बीज प्रोवाइड करने लगा जी। और धीरे धीरे ये आपके 2-3 साल की बात है। इस समय तक आपकी जो इनकम जो महीने की 5 से 7 हजार थी वो कहाँ तक पहुंच गई थी? वो मेरी 20 से 25 हजार पहुँच गई। फिर धीरे धीरे 30, 35, 40, 50, अब मेरी मंथली इनकम 80-90 हजार रुपये है। मतलब अगर साल की बात करें, अगर पूरे साल की बात करें तो आप 110 बीघा जमीन इस समय पर जोत रहे हैं, 110 बीघा में फसल कर रहे हैं। अगर हम साल की बात करें सारा खर्चा काट कर, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है? सारा खर्चा निकाल के, लेबर वगैरह सारा निकाल के, साल की 10 लाख रुपया मेरा शुद्ध प्रॉफिट है। क्या बात है। जी हाँ किसान भाइयों, यही हमारे यहाँ पर एक बात करने का विषय है। यही हम बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब धरती माता देने लगती है, जब धरती माता के प्रति आप पूरी तरह से लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, उसे रसायनों के बोझ से, जहर मुक्त केमिकल नहीं डालते, तो धरती माता जब आशीर्वाद देने लगती है तो रावल चंद पैदा करती है। जी हाँ, ये रावल चंद है जो कि पूरी दुनिया में घूम आए, पूरे हिंदुस्तान में घूम आए, वापस अपने खेतों की ओर आए। वहां जाकर उन्होंने जैविक खेती की और बहुत सारे संघर्ष करने के बाद, बहुत सारे लोगों को जवाब देने के बाद आज टीवी पर बैठे हैं। इनको पूरा देश देख रहा है और आज ये खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, जैविक खेती से मैं 10 लाख रुपए साल के कमाता हूं। रावल चंद जी, अब बात करते हैं हम, आप जैविक खेती से कमा रहे हैं, आपके नवाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं काले गेहूं की। काले गेहूं जिसके कि लोग बाग इस समय, बहुत सारे लोग तो जानते तक नहीं है कि काला गेहूं होता है। कहां से आया काला गेहूं करने का आइडिया आपको? ये सर, मैं घूमने गया था खेती देखने के लिए पंजाब हरियाणा जी। तो हरियाणा यूनिवर्सिटी से मैंने 2 कुंटल खरीदे जी, और उसका उत्पादन हुआ मेरे 50 क्विंटल जी। और अब मैंने इसके बीज बना लिया है और किसानों को ये बीज के रूप में मैं बेचूंगा जी। ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हाथ को ऊपर करके इसे करें जिससे कि लोगों को दिखे जी। ये मेरे काले गेहूं हैं जी। और ये शुगर फ्री है और खाने में पौष्टिक भी है और बढ़िया है। ये मैं सीड्स तैयार करके किसानों को बीज के रूप में आगे फैलाऊंगा जी। बात वहां से चल रही थी कि आप पंजाब गए, वहां पर आपने देखा, उसके बाद? हाँ, वहाँ देखा और मैंने सोच लिया कि निर्णय कर लिया कि अपने को भी कुछ नवाचार करना है जी। तो मैं शकरकंद का नवाचार कर ही रहा हूँ कि जो लाल कलर है उसका मैं अब सफ़ेद बना रहा हूँ। अच्छा, जो लाल कलर की शकरकंद आ रही है उसे आप सफ़ेद बना रहे हैं, पीले गेहूं को आप काला गेहूं कर रहे हैं। क्यों, कारण क्या है? रंग क्यों बदलते हैं आप? कुछ नया कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़े, कुछ नवाचार है, कुछ नए जागरूक किसान हो और किसान देखे जैविक खेती में भी कुछ फायदा हो रहा है जी। घर का बीज, घर का खाद और घर की खेती, तो ही किसान संपन्न हो सकता है। अन्यथा बाजार से बीज, बाजार से खाद खरीदेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। जितने भी किसान भाई इस समय टीवी पर देख रहे हैं रावल चंद जी को, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आपके पास घर का बीज है, अगर आपके पास घर की खाद है, अगर आपके पास घर के सब चीज़ें हैं, घर की आप दवाइयाँ बनी हुई अगर आप अपने उसमें डालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो ही आप कुछ कमा सकते हैं, तो ही आपकी आमदनी बढ़ सकती है। बाजार के अगर आप सामान लेकर आते हैं, बाजार के अगर आप रसायन लेकर आते हैं तो कुछ भी नहीं है। वो वाकई में फिर वही बात होती है, किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। क्यों रावल चंद जी? बिल्कुल सही बात है सर। घर का खाद, घर का बीज और घर की खेती बनाओ, उसमें ही फायदा है। और उसमें भी मैं कह रहा हूँ जैविक बनाओ, और जैविक जो है ब्रांड से बिकेगा और नाम से बिकेगा। जो जैविक होगा वो लोग खरीदेंगे, खाएंगे, पौष्टिक होगा और बीमारियाँ भी नहीं आएगी। और घर का पशुपालन होगा, पशुपालन से खेती भी बढ़ेगी और घर का दूध होगा, घी होगा। और मैं तो कह रहा हूँ किसानों को घी भी ब्रांड बना के बेचो। बिल्कुल। चलिए रावल चंद जी, आपसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डॉक्टर अतुल गुप्ता उनका नाम है और वो पूरे राजस्थान को जैविक बनाने की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने सब सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे पूरे राजस्थान को जैविक बनाना है। आप जिस प्रकार से अपने गांव को जैविक बनाने में लगे हुए, आसपास की ज़मीनें आपने ले ली, 110 बीघा ज़मीन को आपने जिस प्रकार जैविक बनाई, उसी प्रकार से उनका उद्देश्य है कि वो किसी भी प्रकार से एक बार लोगों को प्रेरित करें कि जैविक राजस्थान बनाया जाए। अतुल जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। अतुल जी, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रावल चंद जी पंचारिया मौजूद हैं। रावल चंद जी के बारे में आपने अभी टीवी पे देखा होगा कि ये करीब कई सालों से इन्होंने जब खेती शुरू की तो केवल जैविक पर ही काम किया और आज 110 बीघा जमीन में सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जो है खुद जैविक खेती कर रहे हैं, नए नए नवाचार कर रहे हैं, भारत की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को संजो करके चल रहे हैं। बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत।
जी अतुल जी, इन्होंने नवाचार किए हैं, उसमें इन्होंने अपने साथ में अपनी जमीन में काले गेहूं उगाए हैं, सफेद शकरकंद उगा रहे हैं, चिया सीड्स का उत्पादन ये कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जितने भी फल पौधे सब्जियां इनके घर में लगी हुई हैं, लेकिन सारी की सारी ये जैविक खेती से कर रहे हैं। रावल चंद जी, जब जिन लोगों ने आपको उस समय रोका था जैविक खेती करने से, आज वो लोग अब आपके खेतों में आकर क्या कहते हैं? वो आके सीख रहे हैं और वो भी जैविक अपना रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इसमें फ़ायदा है तो हम भी यही करें। अब मेरे हर साल 4 मीटिंग होती है जैविक की, और किसानों को मीटिंग में ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि इस प्रकार खेती करो तो आपको बचत होगी, फ़ायदा होगा और किसान घाटे में नहीं होगा और किसान आत्मनिर्भर होगा। जी जी हाँ, देखिए इसी को कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता का जश्न उतना ही शानदार होगा। इन्होंने कठिन संघर्ष किया, जगह जगह गए, लास्ट में अंत में आकर अपने खेतों में आए। खेतों में आकर भी इनका जिद थी, इनका प्रण था कि करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती। लोगों ने रोका, लेकिन उसके बावजूद ये जैविक खेती करते रहे, और आज इस समय पर ये आप सब लोगों के सामने बैठे हैं, एक संपन्न किसान हैं। क्योंकि जब संपन्नता आती है तभी नवाचार के लिए दिमाग चलता है, तभी उसी समय आपको कुछ इनोवेशन करने का दिमाग आइडिया आता है। अगर आपके पास संपन्नता नहीं होगी तो आप सिर्फ सुबह शाम की दिन रात की रोटी के कमाने के उसमें ही लगे रहते हैं। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? सबसे पहले मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि इनको यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है, जी, जैसे कि ये जैविक खेती करने में तो आगे हो गए, जी, अब आता है इसकी प्रोडक्टों की बेचने की बात। जी, यदि इनको चिया सीड बेचने में कोई तकलीफ आ रही है, काला गेहूं बेचने में यदि कोई तकलीफ आए, या इनको किसी भी प्रकार की कोई जैविक उत्पादन जो कि सर्टिफाइड रूप से इन्होंने जैविक कर लिया है, उसके लिए ये हमारे संघ से संपर्क कर सकते हैं। इनके बेचने में हम इनकी पूरी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि जन जन ऑर्गेनिक खाए, निरोगी हो, जैविक अपनाए। जैविक किसान तभी उगाएगा जब जैविक जनता खाएगी। तो हम इनकी बहुत जो है इनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इन्होंने इतना कठिन परिश्रम करते हुए इस कार्य को अपनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है। रावल जी, अतुल जी ने जिस तरह से आपको कहा कि अतुल जी का खुद का मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनका बहुत बड़ा काम है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की बेचने में दिक्कत आए, अभी तक आप जो अपने उत्पाद बेचते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जैविक उत्पादों को बेचने में समस्याएं आती, क्या आपको किसी प्रकार कोई समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं सर, मेरे को तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं जो गेहूँ, चना, जीरा, रायडा उगा रहा हूँ वो तो मैं सीड्स के रूप में बेच रहा हूँ। और जो रही सब्जी की बात, वो भी मैं मेरे नाम का ब्रांड बना के बेच रहा हूँ गांव-गांव में घूमकर, और मेरे को अच्छे भाव मिल रहे हैं। जी, जो जैविक गेहूं है, सामान्य गेहूं की बात कर रहे हैं हम, अभी काले गेहूं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य गेहूं की बात कर रहे हैं। जो जैविक गेहूं है वो आप किस भाव से बेच रहे हैं? क्योंकि मार्केट में जो जनरल जो नॉर्मल गेहूं है उसका भाव और जैविक के भाव में क्या फर्क है? जनरल भाव है जो 16-17 रुपये क्विंटल चल रहा है, और मेरा जैविक गेहूँ है जो 30 रुपये क्विंटल में आराम से बिके। वो भी हमारे पड़ोसी गांव के और खुद खेत के पड़ोसी भी लेके गए, चले गए। 30 रुपए किलो में आपका? 30 रुपये किलो में। जी, 30 रुपए किलो में आप बेच पा रहे हैं, मतलब एक तरह से दुगना भाव आप ले पाते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल सर। और बाकी जो दूसरे फल सब्जी आप करते हैं उनमें? सब्जी भी मेरी लोकल बाजार में बिक जाती है, नाम से बिक जाती हैं। कई लोग तो मेरे फार्म पे आके खरीद के ले जाते हैं, उनको सबको मालूम है कि जैविक खेती है, शुद्ध खेती है। और मेरे पड़ोसी गांव के हैं वो भी, उनको सबको मालूम है, क्योंकि मैं साल में 4 बार 500-400 किसानों की ट्रेनिंग करवाता हूं जैविक के बारे में। किसान इकट्ठे होते हैं, उनको सब कुछ जानकारी देता हूं कि भाई घर के पशु रखो, घर की खेती करो, घर के बीज रखो। और किसान में जब भी संबंधता आएगी, जब वो अपना खुद का खुद ही संभाल लेगा और बाजार की तरफ रुख नहीं करेगा, और खुद का मार्केट ही खुद बनवा लेगा, और खुद ही यूज़ करेगा, पेस्टिसाइड बंद करके पूरा ही जैविक करेगा। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर है, जल अमृत है, केंचुआ खाद है, और अर्क निकालने का कार्यक्रम है। अगर नवाचारों की बात करें तो और आपने क्या नवाचार ऐसा किया है जो चाहेंगे कि आपके किसान भाई देखें, समझें? मैंने नवाचार में तो खूब किया है और करता संघर्ष चल ही रहा है मेरा। जैसे मैंने अभी सफेद शकरकंद पे नवाचार चल रहा है, वो पेटेंट हो जाएगा तो एक नई वैरायटी। मतलब सफेद शकरकंद की क्या खास बात है? रंग के अलावा और क्या खास बात है उसमें? वो ज्यादा दिन तक पड़े रहेगा, सड़ेगा नहीं, उसमें खाने में स्वादिष्ट भी है और सब्जी भी उसकी बहुत टेस्टी बनती है जी। तो इस बार मैंने वो 10 बीघे में लगवाया है, और मैं वो सारा ही इस बार पेटेंट करवा के और किसानों को उसका पौधे उपलब्ध करवा दूंगा पूरे, सारा ही जैविक, वो भी जैविक। जी, आपको ये सब करने में अक्सर केवीके और कई संस्थानों की ज़रूरत पड़ती होगी, उन लोगों से आपको क्या सहायता मिलती है? किस प्रकार से, कौन कौन लोग हैं जो आपको आपकी इस यात्रा में जिन्हें आप याद करना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बहुत मदद की? हमारे केवीके फड़ौदी में बहुत मदद की है,
डॉक्टर महेंद्र सिंह जी चांदावत ने, जी। हमारे काजरी के जैविक डॉक्टर अरुण जी शर्मा ने, ये सारे जो है डॉक्टर इन्होंने का इनका बहुत सहयोग रहा। केवी के फलोदी तो टाइम पे हमें पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। चलिए, डॉक्टर अरुण शर्मा को धन्यवाद देना चाहेंगे आपकी। डॉक्टर अरुण शर्मा ने आपको बहुत मदद की जैविक के रूप में। बिल्कुल सर। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, आपसे ही सीखे हुए किसान इस समय पर टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं और सारे लोग, बहुत सारे किसान उनको इस समय देख पा रहे हैं। कैसा लगता है जब आप ही के सिखाए हुए लोग इस तरह से स्क्रीन पे जाते हैं, और खासकर वो भी जैविक खेती के रूप में, क्योंकि वो इस समय की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जी, ऐसा लगता है जैसे मेरा सपना जो है वो साकार हो गया। जो मैं चाहता हूँ कि पूरी धरती जो है वो स्वस्थ हो और किसान खुशहाल हो, तो उसको जब इस तरह से किसान करके उसको दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज शिक्षक दिवस है, इन्होंने जो कहा उस हिसाब से अगर कहीं हमारी शिक्षा से किसानों का इस तरह से उत्थान होगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही अरुण जी। और रावल जी बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस पर किसी एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अपने सिखाए हुए स्टूडेंट, अपने छात्र के से बात करने के लिए वो ऑन स्क्रीन टीवी पर वो भी जुड़े हुए हैं, और उनका स्टूडेंट भी इस समय पर ऑन स्क्रीन है। एक दर्शक हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवती लाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार, राम राम साहब। भगवती जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। जय जय किसान। मेरा सवाल है जी, काले गेहूं की खेती के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता है? भगवती लाल जी पूछ रहे हैं काले गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा रावल जी आप ही बताएं। उसमें एक मिट्टी की कोई नहीं, जहाँ पहले नॉर्मल गेहूँ हो रहे हैं वहाँ ये काले गेहूँ हो सकते हैं। वो भी आप अगर जैविक तरीके से करोगे तो बहुत ही बढ़िया पैदावार होगी, और बीघे में मैं कह रहा हूँ 10 से 12 क्विंटल पैदावार होगी। कोई जमीन और पानी दूसरा नहीं चाहिए, जमीन और पानी तो वो सेम ही चाहिए जी। मतलब कोई खास आपको अलग से कोई परिवर्तन नहीं करना काले गेहूं के लिए। जिस प्रकार से आपका सामान्य गेहूं हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप इस काला गेहूं हो रहा है हमारा। जी भगवती लाल जी, और कुछ आप जानना चाहेंगे? जी अरुण जी, अब आते हैं सीधे आपके पास। जैविक खेती एक बहुत बड़ा मिशन है, जैविक खेती एक बहुत बड़ी मुहिम है जिस पर हम सभी लोगों को जरूरत है। हम सब जानते हैं इस बात को कि हम लोग जहर खा रहे हैं, परंतु इस बात को मान नहीं रहे। ना तो हमारे किसान मान रहे हैं, मैं रावल चंद जी जैसे प्रगतिशील अच्छे किसानों की बात नहीं कर रहा, और ना ही आम आदमी मान रहा इस बात को कि वो जाकर बाजार में जैविक उत्पाद मांगे जिससे कि किसान उसे उगा सके। क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? देखिए, जो हमारा 50 साल में पहले जो आवश्यकता एक हुई थी कि हमें अनाज चाहिए जी, हम विदेशों से आयात कर रहे थे जी, तो उस चीज को दूर करने के लिए एक बार जो तुरंत जो कार्यक्रम दिखा कि भाई किसी तरह से आप केमिकल डाल के अपनी खेती को अब आगे बढ़ाएं ताकि हम अन्न में आत्मनिर्भर हो जाएं। जी, तो वो कार्यक्रम अपने समय के लिए सही था। जी उस समय की जरूरत थी वो। जी हाँ, समय की जरूरत थी। उस समय हम अचानक कुछ कर नहीं सकते थे। जी, हालांकि जो हमारे जब पुराने ग्रंथों को और हमारे पुराने इतिहास को देखते हैं तो हमारे भारत में 17वीं शताब्दी तक जैविक खेती से ही हम पूरा खाद्यान्न उत्पादन करते थे, और हम विश्व का 25% कुल जो था वो अन्न उत्पादन हम ही करते थे। जी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी पॉलिसियां आ गई जो हमारे, जब हम पराधीन थे तो उससे सब गड़बड़ हुई, तो उसको धीरे धीरे समय लगा। अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो अब जो इस समय आत्मनिर्भर होने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन अब हमारा अनाज का उत्पादन जो है वो टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि इस जो रसायनों के प्रयोग से हमारी भूमि की उर्वरता बहुत कम हो चुकी है जी, और जो हमारे मित्र जीव थे वो सब खत्म हो रहे हैं। हमारा साथ में आप कहिए कि खुद का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, सबसे पहले किसान का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए अब आज की आवश्यकता जैविक खेती है। जी, आपने कहा कि आज की आवश्यकता जैविक खेती है। उस समय की आवश्यकता थी कि उत्पादकता बढ़ाई जाए, और आज की आवश्यकता है गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। परंतु फिर भी क्या कारण है अरुण जी कि जो काम आज हम आत्मनिर्भर हैं, आज हमारी खुद की सरकार है, आज हम स्वतंत्र हैं, उसके बावजूद भी हम लोग जैविक खेती की तरफ नहीं जा रहे, और ना ही हमारे नीति नियंता, हमारी सरकारें भी इस पर इतना ध्यान नहीं दे रही जितना असल में ये एक गंभीर विषय है। हाँ, वो आपने सही कहा, गंभीर विषय है। लेकिन अब उस पहिए को वापस रोक के और
विपरीत दिशा में चलाने के लिए बहुत ज्यादा एक इच्छा शक्ति चाहिए, वो दोनों तरफ से चाहिए, किसान की तरफ से भी और उपभोक्ता की तरफ से भी। जब किसान और उपभोक्ता दोनों इसको आगे चलाने को राजी होंगे तो नीति निर्माता अपने आप तैयार होंगे जी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारी विदेशों से एक डिमांड आई सन 2000 के आसपास, 90 के आखिरी में, कि भाई हमें जैविक चाहिए जी। तो अचानक हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय था उसने एक जैविक का प्रोग्राम चला दिया जी। तो जब वो सही बात है कि जब किसान और उपभोक्ता, तो अभी उपभोक्ता की तरफ से मांग आ रही है, किसान भी बहुत से हमारे जो रावल जी जैसे हैं वो बहुत से किसान भी समझ रहे हैं कि हमें इस तरह की खेती से कुछ मिला नहीं, रासायनिक से हमारा सब कुछ, स्वास्थ्य भी लूटा और पैसा भी लूटा, सब कुछ लूट गया। तो धीरे धीरे अब वो चेतना आ रही है और उस चेतना को अब इस समय जब ये कोरोना हुआ, कोरोना के काल में मैंने इसके पूरे डेटा देखे हैं कि मार्च से और जुलाई के बीच में जैविक की मांग जो है वो करीब 30% बढ़ चुकी है जी। ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक अच्छी शुरुआत है असल में कहा जाए तो। कोरोना, हमें आज शिक्षक दिवस के दिन कोरोना को भी इस बात के लिए हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहिए कि वो भी एक ऐसा सबक सिखा के हमें जा रहा है कि हमें असल में जैविक की तरफ आना ही होगा। मैं अतुल जी के पास आता हूं। अतुल जी, बात आपसे भी मैं वही पूछना चाहूंगा कि जब हम आत्मनिर्भर हैं, जब हम स्वतंत्र हैं, जब हम अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हैं, तो फिर हमारे नीति नियंता या हमारी सरकारें इस तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रही? इसके ऊपर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जी। एक गांव में हम एक मीटिंग करने के लिए गए जी। अभी करीब 1 माह पूर्व की बात है जी। वहां हमने युवा किसानों को इकट्ठा किया और उनके मन में एक विचार उत्पन्न किया कि क्यों ना हम इस गांव को एक ऐसा औद्योगिक गांव बनाएं, एक ऐसा विकासशील गांव बनाएं जिसमें शहरों का निवास हो जाए, यानी कि शहरों में गांव के लड़के ना जाएं और गांव में ही शहर आकर के बस जाएं जी। तो एक बुद्धिजीवी युवा ने मुझसे एक प्रश्न किया, सर एक बात बताइए कि ये बात भी तो आज से 50 साल 60 साल पहले सरकार के लोगों ने ही तो कहा था कि आप ये यूरिया डालिए, ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालिए और ये चीज डालिए जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ेगी। ठीक है, आज आप आ गए, आज आप ये कहना चाहते हो कि आप ये मत डालिए, आप दोबारा से वही डालिए जो आप पहले डालते थे जी। हम किसकी बात को माने? अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं जी। देखिए, सरकार को इसलिए भी ये कार्य करना जरूरी है कि आज जीरे को पूरे यूरोप ने राजस्थान के जीरे को हाई रिस्क क्रॉप घोषित कर दिया है जी। अतुल जी, एक बार रोकना चाहूंगा, एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी प्रश्न ले लेते हैं, फिर उनका आप एक साथ जवाब दीजिएगा। जी हाँ, नागौर से मुकेश हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब, नमस्कार सर। जी सर, मैं नागौर नावा से बात कर रहा हूँ जी। मुकेश कुमार मेरा नाम है जी। मुकेश जी, सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये काले गेहूं की जो खेती है जी, ये मैं करने की वो कर रहा हूँ, करना चाहते हैं आप? हाँ जी, करना चाहता हूँ मैं जी। ठीक है सर, तो सर जो इसका बीज है वो कहाँ पे उपलब्ध हो पाएगा? अभी आप किस चीज की खेती कर रहे हैं? अभी तो सर ज्यादातर बाजरा और ये मूंग वगैरह इनकी खेती होती है जी। रावल चंद जी, कहाँ से ले सकते हैं ये बीज अगर इन्हें काले गेहूं की खेती करनी है तो? इन्हें खेती करनी है तो ये हमसे संपर्क करके हमारे से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक में 50 क्विंटल काले गेहूं के बीज पड़े हैं। वो भी सिर्फ मैंने इसलिए रोक रखे हैं, सिर्फ किसानों को देना है। बाकी बाजार में बेचना चाहता तो मैं कभी बेच सकता था, लेकिन किसानों को देने के लिए मैंने ये रोक रखे हैं। और कुछ किसानों के मैंने नाम लिख रखे हैं, उनके एडवांस पैसे जमे हैं, वो बाद में ले जाएंगे। तो ये भी अगर लेना चाहते हैं भाई साहब तो इनके लिए भी स्वागत है और रख लेंगे, इनको भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मेरे हिसाब से ले जाए और बढ़िया खेती करे और जैविक करे। और कुछ मुकेश जी, इनकी सिर्फ एक शर्त है कि आप जो भी खेती करें उसे जैविक करें, उसके बाद ये किसी भी तरह से आपका साथ देने को तैयार है। आपको बीज चाहिए, आपको बीज भी मिल जाएंगे, और आपको उसके अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी आपको रावल चंद जी बता देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे रावल चंद जी से। बहुत सारी ढेर सारी बातें हमें करनी है, हमारे अन्य मेहमानों से बात करनी है। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। हरिद्वार की पावन गंगा,
केदारनाथ में बजते शंख, पर्वतों से बहते झरने, राजनीति की दांवपेच, आमजन का जीवन, उत्तराखंड के उठते हुए सवाल। देखिए अपना उत्तराखंड में सिर्फ न्यूज इंडिया पर। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। तीखे तेवर, बेबाक अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सटीक सवाल। आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जनता सड़क पर दम तोड़ रही है। जिम्मेदारी हमारी, आपको एक्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, जवाबदेही। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें हम लेकर आते हैं ऐसे किसानों को जो कि अपने खेतों को प्रयोगशाला बनाकर तरह तरह के नवाचार करते हैं। आप सभी लोगों को बताते हैं कि किसान कुछ भी कर सकता है। अगर ये रावलचंद अगर कुछ भी कर सकते हैं तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जुनून, जिद को जगाने की। जी हाँ, क्योंकि जब जुनून और जिद जगती है तो उसके सामने मुश्किलें अपने आप घबरा कर खेत से बाहर निकल जाती हैं। कार्यक्रम में हम आए हैं और हमारे साथ साथ एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। जी दीपक, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। नमस्कार सर। जी मैं सर दीपक बोल रहा हूँ, बिहार से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। जी दीपक सर, आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था सर। मैं एक जानना चाह रहा था कि क्या सर बिहार में काले चावल की खेती हो सकती है क्या सर, और हो सकती है, कैसे हो सकती है सर? रावलचंद जी, बात काले गेहूं से निकली थी और काले चावल तक पहुंच चुकी है। काले चावल की खेती के बारे में बता पाएंगे कुछ? बिल्कुल, मैंने देखा है, सुना भी है, और मैं खेतों गया हूँ घूमने के लिए और काले चावल देखे भी है। बिहार में हो सकता है काले चावल, कोई दिक्कत नहीं। काले चावल के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, 200 रुपये किलो काले चावल बिक रहे हैं, तो उस बिहार में हो सकती है। उत्तराखंड में हो रही है, पंजाब में हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती? जी, एक बार अरुण जी से पूछना चाहेंगे। अरुण जी, हमारे एक दर्शक है जो काले चावल के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए अपने एरिया में? पर हमारा पटना में इंस्टीट्यूट है जी। पटना में एक बहुत बड़ा संस्थान है। इसी प्रकार से पूसा समस्तीपुर में विश्वविद्यालय है, वहां पर संपर्क कर सकते हैं जी। तो वहां दोनों जगह इनको जानकारी मिलेगी। मैं इसमें एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा हूँ जी अरुण जी, कि ये जो काला गेहूं है या काला चावल है, ये वैरायटी है जी। तो जहाँ पर आपका चावल हो सकता है वहाँ काला चावल भी हो सकता है, और जहाँ गेहूं हो सकता है वहाँ काला गेहूं भी हो सकता है। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि जो रावलचंद जी ने अभी जो बात कही थी कि बीज जी, तो जब कोई चीज का जैविक बीज बनता है तो उसकी रोग और कीट से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है जी। इसलिए जैविक बीज जब रावल जी देंगे तो उसकी निश्चित रूप से जो परफॉर्मेंस होगी, उसकी जो प्रदर्शन होगा, वो जो रसायन से पैदा किए हुए बीज हैं उनसे बहुत अच्छी रहती है, रोग और कीट से लड़ने की ताकत। जी, इसी प्रकार से कुछ सवाल इस प्रकार के बन रहे हैं कि जिस तरह काला गेहूं होता है उसी तरह से कुछ और रंगों में भी गेहूं है, जामुनी रंग भी होता है। कौन कौन से वैरायटीज हैं सर इस प्रकार की? काला है, उसके बाद वो आप सही कह रहे हैं, कुछ भूरा जामुनी भी होता है, ब्राउन भी होता है, एक बैंगनी कलर भी होता है। तो अब वो तरह तरह की वैरायटियां जो थी वो पहले भी थी जी, लेकिन हमने कुछ 10-20 वैरायटियों को आगे बढ़ा दिया जो रोटी देखने में सफेद लगती थी जी। तो अब लोग वापस अपने पुरातन चीजों पे आ रहे हैं कि उन चीजों में क्या ऐसा गुण था, क्योंकि अब जो नई रिपोर्ट आ रही है कि भाई जैविक ये जो रासायनिक खाना है इसमें तो जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो तो 30-40% घट चुकी है जी। तो लोग इसीलिए पुरानी वैरायटी लाके और पुराने जो अपने जो जैविक तरीके थे उनसे उगा के कोशिश कर रहे हैं। और ये जनता जब इसको जान रही है, उपभोक्ता जान रहे हैं, तो उसकी निश्चित रूप से कीमत भी ज्यादा दे रहे हैं।
जी अरुण जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तरह से जैविक खेती को समर्पित कर दिया। अतुल जी हमारे साथ हैं जो कि एक जैविक राजस्थान की मुहिम को लेकर चल रहे हैं। रावल चंद जी हमारे साथ इस समय पर हैं जो कि जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती करके इन्होंने एक चीज साबित की कि जैविक खेती में संपन्नता है, जैविक खेती इसमें एक सुकून है, जैविक खेती में एक शांति है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यूज इंडिया के हमारे इस कार्यक्रम जय जय किसान में हमारी सबसे पहली शर्त यही होती है कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर जहां पर रावल चंद जी बैठे हुए हैं, वहां केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो कि जैविक खेती करता हो। इसके अलावा उसने जो भी नवाचार किए हो, चाहे मशीनरी में किए हो, चाहे किसी भी चीज में किए हो, तब हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं। यह हमारा एक प्रयास है लोगों को जैविक खेती की ओर ले जाने का। चलिए रावल चंद जी, हम आपके पास दोबारा से आते हैं। रावल जी, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ कपासन से जुड़ गए हैं, सुनील नाम है उनका। नमस्कार सुनील जी, राम राम सा। राम राम हुकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो मैं भी एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ जी, तो मैं ये जैविक खेती कैसे शुरू कर सकता हूँ और उसके लिए मेरे को कौन कौन से स्रोत मिल सकते हैं? जी हाँ, आज आपने बहुत सही समय पर फोन किया। आज हमारा पूरा पैनल जैविक खेती को समर्पित है। अतुल जी के पास ही आऊंगा। अतुल जी, राजस्थान के कपासन से फोन है, वो कहना चाहते हैं कि मैं जैविक खेती शुरू करना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली बात है कि जैविक खेती करने के लिए अपनी भूमि के अंदर हमें ये पहचानना होगा कि जैविक खेती हमें करनी है तो रसायन का उपयोग नहीं करना है जी, यूरिया का उपयोग नहीं करना है, डीएपी का उपयोग नहीं करना है, किसी भी तरह के ऐसे केमिकल्स का उपयोग नहीं करना है जो कि रसायन से युक्त हैं जी। अब दूसरी विषय यह है कि अब उसकी जगह पर क्या करना होगा और उसकी उपलब्धता कैसे होगी जी। हम पूरे भारत के और राजस्थान राज्य के किसानों को ये बात समझाते हैं कि आपको पहला विषय यह है कि अपनी भूमि के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज को डेवलप करना है जिन बैक्टीरियाज की ताकत से भूमि में सभी वो गुण हैं जो उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि आपको कोई भी चीज ऐसी बाहर से लाके डालनी ना पड़े, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक है। और ऐसे कीट, जिन कीटों की वजह से फसलें नुकसान में आ जाती हैं, फसलों में नुकसान हो जाता है, उनके लिए आप एक, जैसे बहुत साधारण सी बात है कि मनुष्य यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है जी। यदि आपको निरोगी रहना है तो आपको ताकतवर बने रहना पड़ता है। उसी प्रकार से हम अपने क्षेत्र और उस वातावरण को इतना मजबूत कर दें और उस वातावरण की सुरक्षा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको इतना मजबूत कर दें कि रोग आए नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक समस्या आती है, अतुल जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जो किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जो उनके मन में भ्रांति है या ये कहें डर है। अरुण जी, मैं आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल पे कि आज हमने जैविक खेती शुरू की, जैविक खेती से उत्पाद आने में लगभग 3 से 3.5 साल लग जाते हैं। इतने दिन में जो उन्हें घाटा होता है, क्योंकि उसका जो उत्पाद है वो ना तो जैविक रहा और ना वो नॉन जैविक रहा या जिसको कहते हैं सामान्य रहा। इस समय पे जो उन्हें घाटा होता है, उस घाटे को, जैसा कि वो मानते हैं, उस घाटे को कैसे पूरा किया जा सकता है? पहले अरुण शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, इसमें जो घाटे वाली बात नहीं है जी। बेसिक चीज ये है कि वो 3 साल किसान को मिलते हैं कि एक तो आप अपने किस तरह से अपना प्रचार कर सकते हैं कि भाई मैंने जैविक करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो उस सेंस में उसको घाटा नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता तो आप पहली साल भी अगर किसी से कह देंगे कि भाई मैंने इस साल तो कम से कम रसायन नहीं डाला है, तो भी आपको भाव ज्यादा ही देके जाएंगे। ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत जो दिमाग में आती है उत्पादन कम होने की जी, तो उत्पादन कम उन लोगों का थोड़ा सा होता है जो बहुत ज्यादा रसायनों का प्रयोग कर रहे होते हैं और अचानक रसायन से जैविक पर आते हैं जी। तो उनको थोड़ा बहुत, क्योंकि एकदम भूमि को एक तरह से नशा होता है और उसको एकदम आप जैविक में लाएंगे पहली साल, तो पहली साल सिर्फ आपको 70-80% का उत्पादन होता है, लेकिन वो दूसरे साल आपको बढ़िया मिलने लगता है जी। इसमें 2 चीज किसान को बहुत करना जरूरी है। एक तो अपने खेत में वो हरी खाद का जरूर प्रयोग करें, जिससे उसकी खेत की जो एकदम ताकत वापस बढ़ती है जी। और दूसरा, जितना अच्छा अपना कंपोस्ट बनाएंगे, जैसा अभी अतुल जी ने भी बताया कि कंपोस्ट में आप इन सब सूक्ष्म जीवों को जो लाभकारी हैं जी, उनको मिला के आप पहली साल से ही डालना शुरू करें तो भूमि वापस जीवित हो जाएगी और आपको निश्चित रूप से दूसरे वर्ष से तो आपको उतना ही उत्पादन मिलने लग जाएगा जितना आपको रसायन में मिलता था।
और दूसरी चीज, इसी प्रश्न के साथ अतुल जी के पास आता हूं। इसी प्रश्न के साथ अतुल जी, लोगों को ये भ्रम रहता है, लोगों को एक गलतफहमी है या जो डर है वो है कि मुझे जो घाटा होगा उस घाटे का क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि किसान को अपनी भूमि के विज्ञान को समझना पड़ेगा जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो जमीन है उसमें खेती करने से पहले क्या डाल रहे हैं जी। हमें ग्रीन जो मैन्योर है, यदि हम लगातार हर वर्ष ग्रीन मैन्योर का उत्पादन करके अपनी सॉइल में डालेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी जी। इसके अलावा हम जो है लगातार जो बाहर का पानी डालते हुए हमने बाहर के जो जमीन के अंदर का जो पानी है अपनी जमीन में डाला है, जिससे जमीन की जो एक सख्त जो सॉइल हो गई है उस सख्त सॉइल को मुलायम सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एसिड कंपोस्ट का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि नेचर से उपयुक्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है। अतुल जी, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका जो सीधा वो है वो ये है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें कि इन 3 साल में जो 3 साल में उसे समस्या हो रही है, घाटा हो रहा है, उसका कोई रिटर्न मिल सके। दो तरीके से फायदा उठा सकता है किसान जी। अब जैसे हम पूरे राजस्थान को ऑर्गेनिक राज्य बनाने के मिशन पे काम कर रहे हैं, तो हमसे जुड़ करके हम सरकार के सहयोग से ही कार्य कर रहे हैं जी। हम प्राइवेट इंडिविजुअल कार्य तो इंडिविजुअल बॉडी की तरह कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है जी। सरकार सबसे पहले किसान का जो लागत आती है उस लागत में थोड़ा सपोर्ट करने के लिए 15,000 रुपया हेक्टर एक किसान को देने के लिए एक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है जी। नंबर दूसरी बात, किसानों को आज की तारीख में कई प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है जी। जैसे क्लस्टर्स के माध्यम से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें 50,000 रुपए पर हेक्टेयर एक इंडिविजुअल किसान को ऑर्गेनिक खेती करने, ऑर्गेनिक बर्मी बॉस तैयार करने, बर्मी बेड बनाने मतलब सरकार की तरफ से सहायता है उसमें, अगर आप जाकर उसे चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ सब्सिडी और सहायताएं मिलेगी। बिल्कुल सहायता है, बिल्कुल। रावल जी, अब मैं रावल जी के पास आता हूँ। रावल जी, आपने बहुत सारे नवाचार पहले किए हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आगे भविष्य में आपकी और क्या आपने प्लानिंग की हुई है? आप रंग तो बदल रहे हैं, सब्जियों के रंग बदल रहे हैं, और क्या आपने सोचा हुआ है? और मेरी ये सोचा हुआ है कि मेरे गांव के सारे किसान संपन्न हो, सारे जैविक खेती करें जी। जिस प्रकार सिक्किम राज्य है, पूरा राज्य अगर जैविक कर सकता है तो हमारा गांव कोई बड़ा नहीं। अगर हमारा गांव नौसर अगर जैविक करेगा तो फिर तहसील स्तर पे होगा, फिर जिले स्तर पे होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। घर से बढ़ाना पड़ेगा। घर से अगर जैविक शुरू कर दिया, गाँव नौसर अगर जैविक बन गया, उस दिन हिंदुस्तान के नक्शे में नौसर गाँव पूरा जैविक बन गया, उस साइम में हमारी तहसील बन जाएगी और हमारा जिला बन जाएगा। और बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सोचा हुआ है, बहुत अच्छे आपकी सोच है कि आप नौसर को आप नाम आगे ले जाना चाहते हैं, वो भी जैविक खेती के रूप में। हमारे साथ जैसलमेर से इस समय एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मैं कह रहा हूँ, जो अपने टीवी में डेली देख रहा हूँ कि काले गेहूँ की खेती करो, और अगर काले गेहूँ की खेती जैसलमेर में करे तो इसमें कैसी खेती करे, उसको कहाँ सेल करे इसको? जी हाँ, एक अच्छा प्रश्न जिसपे कि किसान अक्सर डर लगता है, उन्हें हमेशा ये लगता है कि मैं उगा तो लूंगा, इसे बेचूंगा कहाँ? रावल जी, कहाँ बेच सकते हैं काले गेहूं को यदि उगाते हैं? देखिए, लाल गेहूं बिक रहे हैं, वहीं काले बिक जाएंगे। बेचने अपना मार्केट किसान खुद को बनाना है, न कि दलालों को देना है, न आड़तियों को देना है, न बड़ियों को देना है। खुद ही किसान व्यापारी बनेगा, उस समय किसान की संबंध आएगी। बाकी अन्यथा आप दलालों को देते रहोगे तो कोई कमाई नहीं है। किसान खुद व्यापारी बनेगा, खुद की खेती करेगा, बीज खुद का होगा और बेचने वाला खुद होगा, तो बिक जाएगा। बिकने में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क है सामान्य गेहूं में और काले गेहूं की जो बेचने की कीमत है, उसमें क्या फर्क है? कितना फर्क है? सामान्य गेहूं जैसे 20 रुपये किलो है तो काले गेहूं 40 रुपये में बिकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शुगर फ्री है, बीपी किडनी रोग में काम के हैं, गवर्नमेंट ने पेटेंट किए हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नाम से ब्रांड से बेचो। अगर जैविक करोगे तो जैविक तो वैसे ही नाम से बिक जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, एक तो जैविक हो, ऊपर से काला हो तो और उसकी अच्छी रेट मिलेगी। बिल्कुल। क्या है, अगर मैं एक आम आदमी की तरफ से पूछूं, एक आम इंसान की तरफ से पूछूं, काला गेहूं सुनने में एक अलग बात लगती है, किस प्रकार से इसकी रोटियों में या इसके स्वाद में कोई फर्क है? रावल जी। बिल्कुल, ये रोटी तो थोड़ी कॉफी कलर की बनती है, स्वाद जिमने में बहुत ही बढ़िया है और एकदम बढ़िया मुलायम रोटी बनती है। अगर सुबह बन गई तो शाम तक रोटी खराब नहीं होगी और कड़क नहीं होगी और मुलायम रहेंगी। और इसमें मतलब घी डालोगे तो जितना डालोगे उसमें मतलब सौख जाएगी, इतनी इसकी क्षमता है जी।
मतलब एक तो क्योंकि जैविक है उसका भी फर्क पड़ रहा है और ऊपर से इसकी खास बात है। चलिए अतुल जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें काले गेहूं की खासियतों में? देखिए, मैं सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी। यदि ये काला गेहूं जो है शुगर फ्री है और ग्लूटेन फ्री है तो इसका बहुत बड़ा मार्केट आज की तारीख में भारत है जी। भारत में बहुत सारी बीमारियां ऐसे लोगों को हो चुकी हैं जो कि आटा नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए ये काला गेहूं जो है एक जीवन को बचाने वाला साबित हो सकता है जी। एक दूसरी बात मैं आज आपके माध्यम से एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं किसान भाइयों को, जो दर्शकगण हैं उनके लिए, कि आज ऑर्गेनिक खेती करने के लिए ही नहीं भारत सरकार व राज्य सरकार और भी तरह से किसानों की मदद कर रही हैं जी। 1 करोड़ रुपए तक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, यानी कि आप अपने खेत के अंदर किसी भी प्रकार का वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज या किसी भी तरह की यूनिट बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं मंच पर, यदि वो किसी भी तरह का ग्रेडिंग सॉर्टिंग हाउस बनाना चाहते हैं या किसी भी तरीके का आटा की एक कोई मिल लगाना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई भी एक प्रोसेसिंग हाउस बनाना चाहते हैं, तो किसान होने पर उसको 50% का अनुदान तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा सकता है जी। इतना ही नहीं, इसमें एक और बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो और हमारा भी यही मकसद है कि किसान जो है खुद ही एंटरप्रेन्योर बने, किसान का बच्चा जो है वो दलालों के माध्यम से नहीं, खुद ही अपने आप को डायरेक्ट कंपनियों को सेल करे। तो इसमें एक और चीज है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो किसानों को 40% जो है राज्य सरकार देने को तैयार है। किसान जो है यदि प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो 40% जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा राज्य सरकार भुगतने को तैयार है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताया अतुल जी। समय थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाने का है, आपको एक बार बीच में रोकना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है रावल चंद जी से, अभी और बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है। देखते रहिए जय जय किसान। जी हाँ, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें हम आपको मिलाते हैं ऐसे किसानों से जो लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, ऐसे किसानों से जो इस भूमि को, इस धरती माता को नमन करके खेत में घुसते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करके निकलते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बताते हैं कि जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि खेती एक अच्छा व्यवसाय है। खेती से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसको सिर्फ व्यवसाय बना के काम करना होगा। जब एक छोटा सा दुकानदार छोटी सी दुकान से पैसा कमा सकता है तो आपके पास तो बहुत सारी बीघा खेत होते हैं, उससे आप क्यों नहीं कमा सकते। रावल चंद जी के पास आऊं उससे पहले एक दर्शक अजमेर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामलाल जी। जी रामलाल जी नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम जी। रामलाल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये काले गेहूं का बीज कहाँ मिलेगा? काले गेहूं का बीज कहाँ मिलेगा? रावल चंद जी, आपके काले गेहूं को लोग बहुत ज्यादा जानने लगे हैं, आपको बहुत जल्द बहुत सारे फोन आने वाले हैं जी। कहाँ दे पाएंगे आप बीज इन्हें? रावल जी, इन भाई साहब को गेहूं चाहिए कहाँ? अगर वो हमारे फार्म पे आके लेना चाहते हैं तो वहां से ले जा सकते हैं, अन्यथा कोई ट्रांसपोर्ट के जरिए लेना चाहते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्ट में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। रामलाल जी यहाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार नौसर पहुंचे, जोधपुर के पास में ओसिया के आसपास नौसर गांव है, आप नौसर पहुंचे। नौसर में आपको कोई भी इनका खेत बता देगा, आप वहाँ खेत पर जाएं, आराम से पहले इनसे बात करें, इनके खेत को देखें, उसके बाद वहीं से आप बीज लेकर अपने गाँव आए और वहाँ इस काले गेहूं की खेती कर। जी मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ जी, आप मुझे मतलब ये बाई पोस्ट दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, वो बुजुर्ग आदमी हैं। बिल्कुल, आपको इस कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद आप इसी नंबर पर जब वापस फोन करेंगे तो आपसे रावल चंद जी बात कर लेंगे और आपसे परिचर्चा कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे किस प्रकार से आप तक गेहूं पहुंच सकता है। खत्म होने के बाद? जी, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप इसी नंबर पर वापस डायल करेंगे तो आपकी बात रावल चंद जी से हो जाएगी। जी हाँ, बात हो रही थी अरुण शर्मा जी से। अरुण जी, जैविक खेती को अब आप आगे किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में बताएं कि जिस प्रकार से रावल चंद जी है, वैसे अगर हमें सैकड़ों रावल चंद राजस्थान में चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा?
जी, सबसे पहले तो प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान पूरा रासायनिक जानता है, तो उनको एक तो प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। बहुत सारे उनके दिमाग में भ्रम है, और कुछ एक हर पंचायत समिति या हर गांव में एक अगर आदर्श जैविक फार्म बनेगा तो किसान देख के ज्यादा समझता है जी। तो जब देखेगा उसको लगेगा कि हाँ, इससे भी उतनी उत्पादन होता है और इसमें लागत कम होती है जी। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि हर किसान को अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से कम राजस्थान में, जहां अभी तक भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत कम उपयोग होता है, हम इस राजस्थान को कम से कम बहुत जल्दी जैविक बना सकते हैं। जी जी, फोन लाइन पर हमारे साथ गणेश कुमावत जोबनेर से जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार भाई साहब, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था जी। तो एक्चुअल में मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी तक हम जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे थे, ये काफी नया कॉन्सेप्ट है काले गेहूं का जी। तो इसको लेकर के कैसे शुरुआत की जा सकती है और इसका कितना अभी बाजार में फुटफॉल मार्केट है, कितना जो अगर हम उत्पादन भी करते हैं तो वो आसानी से बिक जाता है, कैसा रहता है? जी हाँ, रावल चंद जी सीधे आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे पहले बताया, सभी दर्शकों को बताया कि जहां एक साधारण गेहूं उग सकता है वहां काला गेहूं भी उग सकता है। कहां बिक सकता है, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में रावल जी आप उन्हें समझाएं। बिल्कुल, जहां लाल बिक सकता है वहां काले भी बिक सकते हैं। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई एक बार यूज़ करेगा तो मेरी गारंटी है वो बार बार यही डिमांड करेगा कि मेरे को यही गेहूँ चाहिए, और ये परिवार के लिए खाने के लिए अच्छे हैं तो कस्टमर अपने आप मांगेंगे। आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है, वो आके आपसे ले जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर ये काला गेहूं है, क्या बहुत पौष्टिक है, बहुत स्वादिष्ट है, और इसमें बहुत सारे अच्छे अवयव हैं, बहुत सारे ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। जी हाँ, किसी प्रकार की बीमारी तो जब रुकती है तो दवाइयों से रुकती है, परंतु इस प्रकार के पोषण युक्त गेहूं या कुछ अन्न आप खाते हैं तो उससे उस बीमारी से दूर रहने की एक जो चीज़ मिलती है वो इस प्रकार के गेहूं में होती है। चलिए आते हैं अतुल जी के पास। अतुल जी, मैंने एक सवाल पूछा अरुण जी से कि हमें अगर बहुत सारे रावल चंद चाहिए राजस्थान में तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है, जगह जगह पर अभियान छेड़ना पड़ेगा, सरकारी मशीनरी के साथ व्यक्तिगत रूप से, और प्रत्येक किसान को के अंदर ये जनमानस को ये बात बतानी होगी कि जैविक यदि उगाएंगे तो धरती की रक्षा कर पाएंगे। यदि धरती की रक्षा नहीं कर पाए तो हम अपनी स्वयं की और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज की तारीख में जमीन की सुरक्षा करना, और जमीन की सुरक्षा से डायबिटीज, कैंसर, किडनी और हमारे अनंत प्रकार की जो बीमारियां इस शरीर में भर चुकी हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपया विदेशों में जा रहा है, अरबों रुपया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कमा रहे हैं। आज गरीब का सिर्फ और सिर्फ एक ही हाल हो रहा है कि यूरिया डालता है तो पैसा देता है, यूरिया खरीदता है तो पैसा देता है, और उसके बाद उसको बेचने जाता है तो पैसा लुटा के आता है, उसके बाद सारा पैसा जो होता है वो हॉस्पिटलों में देता है। इसलिए एक एक युवा को हमें बताना होगा कि भारत में बीमारियों को दूर करने के लिए जैविक खेती को अपनाना है और राजस्थान राज्य को ऑर्गेनिक राज्य बनाना है। जी, और इस राजस्थान की मुहिम में आपको चलना है। हनुमानगढ़ से एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं जोशी जी? सर मैं पूछना चाहता हूँ, जो जैविक खेती के लिए जो सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, उसके लिए क्या प्रावधान है सर? जी हाँ, बिल्कुल, इसका हालांकि इसके बारे में बता चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार अतुल जी बहुत संक्षेप में इन्हें बताएं कि अगर इन्हें जैविक खेती पे सब्सिडी चाहिए तो किस प्रकार से मिलेगी? कई प्रकार की सब्सिडीज हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैविक खेती करने वाला पहला किसान है और पहली बार जैविक खेती कर रहा है, और वो गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर किसी भी प्रकार की वेजिटेबल ग्रो करना चाहता है, तो वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस में जाकर के एक आवेदन, सादा कागज का आवेदन है, सिंपल 1 पेज का आवेदन है। उस आवेदन पे खसरा गिरदावरी, अपना बिजली का बिल, अपना फोटो, आधार कार्ड की कॉपी लगा दें, तो एक साधारणतया इन प्रिंसिपल उसका LOI जारी होती है और उसका सब्सिडी के लिए उसको मान्य कर दिया जाता है, और सब्सिडी का भुगतान उसके बैंक खाते में ही किया जाता है। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है आप कोई भी किसान, राजस्थान का कोई भी किसान अपने क्षेत्र में कर सकता है। यदि वो जिला हेडक्वार्टर पे नहीं जा सकता, तहसील हेडक्वार्टर
या अपने ग्राम सेवक को भी ये अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को भी दे सकता है। जी हाँ, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, सब सुविधाएं हैं। आवश्यकता है तो आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की। वापस आते हैं रावलचंद जी के पास। रावलचंद जी, आज आप इस समय टीवी पर लाइव बैठे हुए हैं, इससे पहले आप किसी मंच पर आज तक कभी कोई बात की है आपने, कोई किसी तरह का प्रेजेंटेशन दिया है? सर पहले तो अभी तक कोई काम नहीं बढ़ा था। अगर जैविक करने के माध्यम से अगर पहुंचा हूं तो पहले इंडिया न्यूज में पहुंचा हूं, और आज ये पहली बार मैं मंच साझा कर रहा हूं। जी, कैसा लग रहा है आपको कि आज आप स्क्रीन पर बैठे हैं, आपकी मेहनत जो है वो सफल होती नजर आ रही है? आप ठीक है, संपन्न तो हुए हैं, लेकिन आज आप स्क्रीन पर बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, और मैं आभार करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ को कि वो जैविक की मुहिम छेड़ रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं और राजस्थान को स्वस्थ कर रहे हैं। उनका बहुत आभार है कि वो जैविक के प्रति कार्यक्रम चला रहे हैं। और किसानों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें, सीखें और कार्यक्रम को और कुछ लगन से जैविक करें। तो जैविक तो कोई असंभव नहीं है। अब मैं नई वैरायटी और पैदा करने जा रहा हूँ, उसमें एक नया लगाऊंगा पैगम्बरी गेहूँ, जो गोल होगा, जवार की तरह होगा, उसका दलिया बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगा। और वो पहले बताई डॉक्टर साहब ने बैंगनी गेहूँ, तो वो भी मेरे पास सीड्स पड़ा है, वो भी इस साल मैं बैंगनी गेहूँ भी लगाने जा रहा हूँ। और मैं नवाचार करने के कड़ी में आगे मैं गाजर में एक नवाचार करने जा रहा हूँ। तो अगर वो मेरा सफल हुआ तो मैं किसानों को जरूर वो भी बीज अपलोड करूँगा। जी, और क्या आपने सोचा हुआ है भविष्य के लिए? आप कुछ और किया हुआ हो? 110 बीघा जमीन है अभी। अच्छा, आपने ये मैं आपसे पूछना भूल गया, आपने कहा 30 बीघा जमीन हमारे पास थी, अभी 110 बीघा जमीन है, ये बाकी की जमीन कहाँ से आई? बाकी की ज़मीन हमारे पड़ोसी जो खेती करने वाले नहीं थे, जो बाहर रह रहे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी पड़ी है, वो मैंने किराए पे ले रखी है। वो तो बाहर ही रहते हैं, तो किराया उनको टाइम पे दे देता हूँ और उस पर खेती मैं ही कर रहा हूँ। उसका जो किराया अभी तक उनको जो किराया भी नहीं मिल रहा था, आप कम से कम उन्हें किराया मिल रहा है और आप उससे जैविक खेती कर रहे हैं। बिल्कुल सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब मैंने बताया कि जिस प्रकार से आदमी जब आगे बढ़ता है, काम करता है, उससे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसका दिमाग अपने आप चलने लगता है, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, तरह तरह के नवाचार करने की उसमें बातें करने लगता है। अरुण जी, समय बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट, एक फाइनल अपील मैं चाहूंगा, आप किसानों से क्या करना चाहेंगे अरुण जी? किसान जो एकल जो कर रहे हैं, वो अगर कोई ग्रुप में अगर जैविक खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सरकारी सहायता भी बहुत मिलेगी और उनको बेचने में भी बहुत फायदा होगा। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाने का, तो वो अगर मिलके अगर किसान भाई करेंगे तो बहुत ज्यादा किसानों को लाभ होगा और उनकी बेचने में भी आसानी रहेगी। यही मैं सबसे बड़ा चीज कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े। और अब मैं आऊंगा अतुल जी के पास। अतुल जी, फाइनल कमेंट, क्या कहना चाहेंगे किसानों से, राजस्थान के किसानों से? मेरी तरफ से एक ही कमेंट है कि राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति को जैविक खेती के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। जैविक खेती ही ऐसा विकल्प है जिससे बहुत सारे कर्जे मुक्त हो सकते हैं, किसान के चेहरे पे हरियाली आ सकती है, हमारे घर घर में हरियाली आ सकती है और बीमारियां मुक्त हो सकती हैं। सबसे पहले हमें किसान को बीमार मुक्त करना है, धरती माता को बीमार मुक्त करना है और आर्थिक धनवान बनना है। ये सबसे बड़ा विकल्प हमारे सामने है। आप सभी आइए और स्वागत है और जैविक खेती अपनाइए और यहाँ पर व्यापार के अवसर को खोलिए जिससे कि हम विदेशों में माल भेज सकें और किसान का लड़का ही उस काम को करे जिससे कि हमको किसी प्रकार की आर्थिक संकट से ना गुजरना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी मुहिम सफल हो, आप पूरे राजस्थान को जैविक बना पाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जय किसान और न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। जी हाँ, लोग जय जय किसान को पसंद कर रहे हैं, लोग जय जय किसान का इंतजार करते हैं, शनिवार को शाम को 6 बजे का इंतजार करते हैं। हम आपको आज दो ऐसे भाइयों से मिलाने जा रहे हैं जो कि राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हैं, यूट्यूब पर बहुत प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, उन्हें बावरे छोरे कहा जाता है और वो यूट्यूबर हैं। उन्होंने आपके इस खास कार्यक्रम जय जय किसान के लिए कुछ कहा है, आप किसान भाइयों को अपना सलाम भेजा है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग उसे देखें। आप सभी को बावड़े छोरों का राम राम। चीर धरा का सीना वो नई उम्मीद जगाता है, अन्न उगाकर खेतों में वो भोजन हमें कराता है, मेहनत कर कर दिन रात वो भूख मिटाए संसार की। आओ सब मिलकर जयकार करें उस भोले किसान की। न्यूज इंडिया का नया कार्यक्रम जय जय किसान देश के मेहनती किसानों को समर्पित, देखना ना भूलिए हर शनिवार शाम 6 बजे ओनली ऑन न्यूज इंडिया। जय जय किसान, 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 वंदे वंदे वंदे, जय जय किसान, 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 वंदे वंदे वंदे।
जी हाँ, तो जय जय किसान। जी हाँ, हे किसान तुम्हें दिल से सलाम। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जब खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर आकर खाना मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद रावल चंद जी आपका। आप इसी प्रकार से नए नए नवाचार करते रहें, इसी प्रकार से लोगों को प्रेरित करते रहें कि वो जैविक खेती करते रहें। और आप सभी लोगों से एक बार फिर से एक वादा, एक प्रॉमिस, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।